यह है फ्रांस के पश्चिमी तट पर मौजूद जुमन लाइट हाउस, जहां कीपर की नौकरी करने के लिए हर साल $2 मिलियन यानी करीब 7 करोड़ रुपए की सैलरी मिलती है। इस जॉब में ना आपका कोई मालिक है और ना ही कोई नजर रखने वाला काम। दिन में सिर्फ 1 घंटा और बाकी 23 घंटे आप खटिया डालकर सो जाओ, फिल्में देखो, फिशिंग करो या छत पर तारे देखो। बस एक बात का ध्यान रखना कि लाइट हाउस के ऊपर की लाइट कभी बंद ना हो। सुनने में यह आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन नौकरी लग सकती है, लेकिन फिर भी पिछले कई दशकों से किसी इंसान ने जुमन लाइट हाउस पर नौकरी करने की हिम्मत नहीं की। मगर ऐसा क्यों? आखिर क्यों जुमन लाइट हाउस को दुनिया का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी लाइट हाउस माना जाता है? और दुनिया में लाइट हाउस की खोज कैसे हुई थी? जहां कीपर की आपको दुनिया की सबसे मुश्किल नौकरियों में से एक माना जाता है। आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जमोन लाइट हाउस की रहस्यमयी कहानी जानने से पहले हम समुद्री यात्रा और लाइट हाउस के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो आज से करीब 1000 साल पहले बोट यानी नाव की खोज हुई थी। फिर समय के साथ सामान की हेरफेर करने के लिए बड़ी शिप्स बनाई गईं। लेकिन प्राचीन समय में जबकि कंपास या नेविगेशन सिस्टम मौजूद नहीं थे, तब समुद्री यात्राएं बेहद खतरनाक हुआ करती थीं। अंधेरी रातों में या खराब मौसम में नाविकों को किनारे का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता था। इसी वजह से कई बार उनकी नावें चट्टानों से टकराकर डूब जाती थीं और हजारों लोग समुद्र में अपनी जान गंवा देते थे। इतिहास में ऐसे हजारों किस्से कहानियां हैं जिसमें रात के अंधेरे में बड़े से बड़े जहाज भी हादसे का शिकार होकर समुद्र में डूब गए और हजार लोग मारे गए। और पुरानी सभ्यताओं के लिए यह सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि रात के अंधेरे में जहाज को चारों तरफ पानी के बीच रुकाया भी नहीं जा सकता था और उन्हें चलाना और भी खतरनाक हो सकता था। और इसी समस्या का समाधान निकाला। प्राचीन मिस्र और यूनान के शासकों ने इस दौर में लोग किनारे पर ऊंची पहाड़ियों या टावरों पर आग जलाते थे ताकि समुद्री जहाज किनारे का अंदाजा लगा सके। लेकिन जहां ऊंचे पहाड़ ना हो, वहां अब भी खूब हादसे होते थे, जैसे कि इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया में, जो एक कोस्टल सिटी थी और यहाँ की अर्थव्यवस्था समुद्री व्यापार पर टिकी थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि शहर के चारों किनारों के आसपास कई बड़ी बड़ी चट्टानें थीं, जिस वजह से यहाँ बहुत हादसे होते थे। इसलिए अलेक्जेंड्रिया के राजा ने ग्रीक आर्किटेक्ट सोस्टोफकेनिड से मदद मांगी और उन्होंने 280 ईसा पूर्व में दुनिया का पहला लाइट हाउस बनाया, जो था फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया। यह एक बहुत ऊंचा टावर था जिसके ऊपर शाम होते ही आग जला दी जाती थी। यह सिर्फ एक लाइट हाउस नहीं था, बल्कि प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक था। इसकी ऊंचाई, तकनीक और इंजीनियरिंग इतनी अद्भुत थी कि यह सदियों तक दुनिया का सबसे ऊंचा मानव निर्मित ढांचा बना रहा। कहा जाता है कि इसकी रोशनी 50 किमी दूर से भी दिखती थी, जिससे सैकड़ों जहाजों को सुरक्षित किनारे तक पहुंचने में मदद मिली। इससे बनाने में सफेद अंगमरमर का इस्तेमाल हुआ था, जो धूप में चमकता था। वहीं मिस्र में सिक्कों पर इसकी आकृति अंकित थी, जिससे इसका ऐतिहासिक महत्व पता चलता है। फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया को लेकर कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि इसकी रोशनी इतनी तीव्र थी कि इससे दुश्मन जहाजों को भी जलाया जा सकता था। रोमन साम्राज्य ने समुद्री व्यापार को सुरक्षित करने के लिए कई लाइट हाउस बनाए, जिनमें स्पेन का हरक्यूलिस टावर आज भी मौजूद है। लेकिन रोम के पतन के बाद लाइट हाउस का विकास रुक गया। फिर 1500 ईस्वी में समुद्री खोज का दौर शुरू हुआ और कोलंबस व वास्को डी गामा जैसे नाविकों की यात्राओं के साथ लाइट हाउस दोबारा बनाए जाने लगे। तेल के लैंप और कांच के लेंस से रोशनी तेज हुई। 1800 तक फ्रेंच लेंस ने इसे कई किलोमीटर दूर तक पहुंचाना संभव किया। लेकिन हादसे जारी रहे, जैसे 1873 में एसएस अटलांटिक डूबा और 580 लोगों की मौत हुई, तथा 1886 में ड्रमंड कैसल हादसे में 250 लोग मारे गए। इसके बाद फ्रांस ने खतरनाक समुद्री इलाके में जुमन लाइट हाउस बनाने का फैसला किया, जो 1911 में तैयार हुआ। मगर यहाँ की तेज हवाएं
और ऊंची लहरें इसे दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक बनाती हैं। कई कीपरों ने अजीब आवाजें और रहस्यमयी परछाइयां देखने का दावा किया, जिससे यह शापित माना जाने लगा और अंततः 1991 में इसे ऑटोमेटिक कर दिया गया। तो दोस्तों बताइए, क्या आप ऐसी खतरनाक और रहस्यमयी जगह पर काम करना चाहेंगे? और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।